धन्यवाद अध्यक्ष जी। तैयार है हम सब आपके पास। भारत की आजादी के 72 साल के बाद आज हम यहाँ पर लोकसभा में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल के समर्थन में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अरे पप्पू जी बैठ जाओ यार। मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ। सन 2013 में 19 अगस्त 2013 को राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था। उसके बाद से सफर कमेटी का और सारे अमेंडमेंट का सफर तय करते हुए 19 जुलाई 2018 को राज्यसभा में यह बिल पास हुआ और आज लोकसभा में चर्चा के लिए और पास होने के लिए आया है। मैं इसके समर्थन के लिए खड़ा हूं। इस देश में जब भी कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसके ऊपर माँ बाप का नाम पूछा जाता है। अगर कोई पूछे कि करप्शन की मां कौन है तो उसकी मां है कांग्रेस। अगर कोई पूछे कि कांग्रेस का बाप कौन है तो उसका बाप है जो अंग्रेज यहां से गए, जो ब्रिटिशर्स यहां से गए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। ये कांग्रेस मां ने और अंग्रेज जो बाप थे करप्शन के, दोनों ने मिलजुल कर करप्शन को पैदा किया। इस देश में करप्शन आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले करप्शन का नाम किसी ने सुना नहीं था। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि पिछले 4 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश की डिक्शनरी में करप्शन शब्द हट गया है। That word he has expressed, go through the proceedings. स्कूलों में It is not permissible, you delete that. Okay. स्कूलों में A to Z पढ़ाया जाता है। केजी के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को A for apple, B for bat, C for cat, D for dog। मैंने भी स्कूल में यही पढ़ा था। मगर कांग्रेस के 60 साल के राज के बाद A to Z की परिभाषा बदल गई है। A फॉर आदर्श स्कैम हो गया, A फॉर ऑगस्टा स्कैम हो गया, B फॉर बोफोर स्कैम हो गया, C फॉर CWG स्कैम, खेलों में 90,000 करोड़ का घोटाला, टॉयलेट का टिश्यू पेपर रोल 4,238 रुपए में खरीदा गया। टिश्यू पेपर का रोल। D for देवास एंट्री स्कैम, E for एम्प्लॉय गारंटी स्कीम स्कैम, F for फोडर स्कैम, G for गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H for हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, I for IPL स्कैम, J for JBT टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, K for केतन पारेख स्टॉक मार्केट स्कैम, L for LIC हाउसिंग स्कैम, M for मधु कोड़ा स्कैम, N for नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्कैम, O for ओरिएंटल बैंक स्कैम, P for पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्कैम, Q for क्वेस्ट फॉर गोल्ड स्कैम, S for सत्यम स्कैम, T for टेलीकॉम 2G स्कैम, U for UTI स्कैम, V for वॉल्क्सवैगन इक्विटी स्कैम, W for वेस्ट बंगाल टेलीकॉम स्कैम और XYZ अभी पंजाब और कर्नाटका में चल रहे हैं। हमें तो करप्शन पता नहीं था। हम तो लोकसभा में 2 ही थे। अगर इन लोगों ने करप्शन नहीं की होती तो आज इनकी ये हालत नहीं होती।
पिछले 4 साल से जहां पर भी राज्यों में चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज करी। हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। मुझे 1 रुपए का भी स्कैम इस देश में 4 साल में नहीं हुआ। इस बात का इनको दुख है। आज ये जो सब इकट्ठे हो गए, आज ये 2019 में यूनाइटेड एक अपोजिशन की बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा। कैसे लूटेंगे? बेरोजगार हो गए सारे के सारे। अभी हम बात कर रहे थे कि देश में 70 सालों में 60 साल 58 साल कांग्रेस ने राज किया। आप मुझे बताइए, अगर लोकसभा में भी कांग्रेस हो, विधानसभाओं में भी कांग्रेस हो, सारे ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस हो, उन्हीं के अधिकारी हो, उन्हीं के सारे जॉब दिए हुए अधिकारी हो, तो क्या कोई करप्शन का आरोप इनके ऊपर में लगा सकता है? क्या करप्शन केवल अधिकारी को पैसे देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है? यह करप्शन नहीं है। करप्शन है 1984 के दंगों में अगर दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम होता है और एक भी कांग्रेस के नेता को फांसी की सजा नहीं होती, यह भी करप्शन है। वो क्यों नहीं हुई? अधिकारी इनके थे, पुलिस इनकी थी, सरकारें इनकी थी। कोई आरोप लगाता, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, कोई इंक्वायरी भी नहीं हो रही थी, लोगों को कोई बचा भी नहीं रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश था, क्योंकि देश के जो चलाने वाले लोग थे उनका आदेश था। 60 साल तक ये देश के लोग कहते रहे कि बदनामे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। पूरे देश के आज जो करप्शन है वो मैं समझता हूं इस देश को दीमक की तरह खा गया है। आज जो युवाओं को 60 साल में कोई दिशा नहीं दिखाई दी, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो करप्शन है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या प्रिवेंशन ऑफ कांग्रेस, ये दोनों का एक ही मतलब है। जब इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, तब इस देश से करप्शन मुक्त भारत भी हो जाएगा। अध्यक्षा जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सभापति जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जैसे मैंने कहा कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे, मैं आपको एक देश में करप्शन किस चरम सीमा तक पहुंच गया था वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रेडमिल ली गई, उसका 10 लाख रुपए किराया दिया गया। आज इस देश में कोई भी ट्रेडमिल 5 लाख से महंगी नहीं आती होगी, मुझे लगता है 10 लाख उसका किराया दिया गया। जो टॉयलेट का टिश्यू पेपर रोल है वो 4,000 रुपए में खरीदा गया। जो क्रॉस ट्रेनर है उसका 9 लाख रुपया किराया दिया गया। एक चेयर का 9,000 रुपए किराया दिया गया, जिसमें 5,000 रुपए की नई चेयर आ जाती है, उसका किराया 9,000 रुपए दिया गया। एक छतरी का किराया 7,000 रुपए दिया गया। एक 100 लीटर फ्रिज का किराया 42,000 रुपए दिया गया। ये देश किस सीमा तक पहुंच गया था करप्शन में। रोज सुबह अखबार खोलते थे, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, 90,000 करोड़ रुपया कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 लाख करोड़ रुपया 2G स्कैम, 3 लाख करोड़ रुपया कोयला स्कैम। ऐसा लगता था सारे मंत्री आपस में होड़ लगा रहे कि कौन ज्यादा ऊपर का टारगेट अचीव करेगा, ताकि उसके लीडर्स प्लीज कंक्लूड ताकि उसके लीडर्स खुश होंगे।
इस देश को चलाने वाले लीडर खुश होंगे। मैं 2 लाइन यहां पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। एक तरफ जहां गरीब किसान मजदूर पिछड़े खून पसीनों से अपनी रोजी रोटी जुटाते रहे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के कुछ उत्तराधिकारी देश का खजाना अपने दामादों पर लुटाते रहे। ओके सर अभी तो मैंने बिल पर बोला ही नहीं है सर। गरम हुआ है। यू आर नॉट गिवन अ सजेशन, नो टाइम। नो, यू कंक्लूड ये प्लीज। 3-3 लाख, प्लीज कंक्लूड। सर 3-3 लाख करोड़ का जब घोटाला हो रहा था तब हमको ऐसा लगता था कि एक प्लेन जल्दी से भारत से इटली में उड़ने वाला है और उसमें जो बैठा होगा वो कहेंगी मैं तो मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इतना करप्शन, देश को लूटकर You please give suggestions. You please give us suggestions. Okay. सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ये नहीं। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने किसी का नाम लिया? प्लीज प्लीज। अरे सर किसी का नाम? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जी, ये बात ठीक है कंक्लूड कि जब बच्चा पैदा होता है, पेट में होता है, अस्पताल में भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पैसा देना पड़ता है, करप्शन होती है। ये भी ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल, वी विल गो थ्रू। ये भी ठीक है ऑब्जेक्शनेबल, वी विल कि जब कोई मरता है तब उसको अपना पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी करप्शन देनी पड़ती है। ये बात भी ठीक है। सेक्शन 7 और 8 में रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों को ही आरोपी साबित किया गया है। अभी जो बात कर रहे थे कि अगर कोई विसल ब्लोअर बनकर ये कहता है कि मेरे से पैसा लिया गया, तो इसमें यह प्रावधान किया है कि अगर 7 दिन के अंदर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाकर शिकायत करेगा तो उसको इसकी सजा से हटा दिया जाएगा, अगर वो 7 दिन के अंदर शिकायत करेगा। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। चंदू माजरा, इसमें यह भी कहा है, इसमें ओके, थैंक यू। ओवर। एक ही दर्ज जरा मिलकर गौर करते हैं इस बात पर कि बैठा है जो हम पर भरोसा करके उस गरीब को उसका हक हम कैसे दिला पाएंगे। नहीं जीता अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को, तब अपने जमीर से नजरें कैसे मिला पाएंगे। प्रेमचंद जी, तो शुरू करो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।